हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आइए, स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर के चल रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुवाद, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार यह अनुवाद देखने को मिलता है। तो आज इस अनुवाद के बारे में आपको एक एक करके समझाएंगे कि क्यों होता है, करने का मतलब क्यों हुआ, बनेगा क्यों ऐसे। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में आज चर्चा करके आपको बताएंगे। और फिर चलेंगे, जब सीरियल से सभी यानी कि कारक और लकार के बारे में चलेंगे तो उसमें आपको कर देंगे सबको एक एक करके। आपका ये पूरे यानी कि जिस तरह से दिमाग में आपको समझ में आएगा वैसे आपको समझाएंगे। आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा जब हम सीरियल रूप से जब लकार में चलेंगे, कारक में चलेंगे तब। आज इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसके बारे में एक बार समझ लेंगे। 7 अनुवाद पूछता है, निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा। सेम आधार यही रहेगा जैसे में ये इसमें सबसे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है। तो आप यहाँ ये है जिसमें गांव के चारों तरफ वृक्ष है, इसके ऊपर पूछता है क्वेश्चन। वह सांप से डरता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, सदा सत्य बोलो, शिला व्याकरण धीरे धीरे पढ़ती है। उसके बाद में ये राम के साथ सीता भी बन गई। उसके बाद में कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्ष से पत्ता गिरता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है यानी कि छात्र। तो आज हम इस चीज़ को आपके अंदर से जो भी यानी कि डाउट रहेगा कि हाँ ये कैसे हुआ है, इसको आज ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादातर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कराइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मर्जी करें, आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है हमको। मर्जी करेगा तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। लाइक से थोड़ा मोटिवेट आदमी होता है, आदमी को उत्साह जागृत होता है कि वीडियो बनाना है। तो लाइक करेंगे तो मेरा जिज्ञासा जो है उत्पन्न होता है वीडियो बनाने के लिए। तो बस लाइक से और कुछ नहीं होगा, लाइक कर देंगे, मेरा अंदर से निजी जिज्ञासा बढ़ जाएगा। तो आइए वीडियो में आज आपका ये संस्कृत से लिया गया है यह सब्जेक्ट जो है। आज संस्कृत के बारे में महत्वपूर्ण अनुवाद, ये बहुत ही ये अच्छा जो आप, लेकिन यह वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें बहुत बार इस अनुवाद को रिपीट कर रहा है और रिपीट करता है। और फिर अगला आपका जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत ही ऐसा यह अनुवाद आएगा, देखिएगा, इसी के ऊपर अनुवाद आता है। तो शुरू करते हैं, समय ज़्यादा आपका नहीं लेंगे। मर्जी करे तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक, अभी सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर को आपको पूरा करना है। ये जब हम इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा काम है कि आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को बोल दीजिए लाइक करने के लिए, और अपने उससे भी बोलिए कि अपने दोस्तों को इसमें जोड़े। ये आपका चैनल है, आपका चैनल जितना जल्दी बढ़ जाएगा उतना ही लेकिन अच्छा होगा। लाइव में कुछ अलग रीति हो रहा है। लाइव आने के लिए तो यूट्यूब के माध्यम से अलाउ मिल गया है, लाइव आ सकते हैं, लेकिन कारण है क्या कि यहाँ थोड़ा सर्वर डाउन है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तब तक यानी कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक आपको इस वीडियो को अपलोड करके इस तरह से वीडियो बना करके रिकॉर्ड के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा का क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्द, यानी कि संस्कृत बनाने के लिए हिंदी जो शब्द जहाँ रहता है ठीक उसके सामने उसका संस्कृत लिखा जाता है। तो यहाँ है गंगा, तो हमने गंगा लिख दिया। हिमालय से निकलती है, तो यहाँ मान लीजिए कि हिमालय हो गया। तो हिमालय से गंगा ये निकल रही है, तो हिमालय को छोड़ रही है।
गंगा जो है हिमालय को छोड़ रही है, तो जहाँ से जब कोई वस्तु जो है अलग होता है तो उसको अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कारक जब पढ़ाएंगे तो कारक जब पढ़ा देंगे तो ये सब अनुवाद आपके मुट्ठी में रहेगा। निश्चित है कि आप इसका जो अनुवाद बनाएंगे, तो अभी तो आपको समझा रहे हैं, कारक जब पढ़ाएंगे तब इसमें पूरा पर्दाफाश कर देंगे कि होता क्यों है, क्यों जुटता है। तो इसमें पंचमी विभक्ति जुटेगा। ये हिमालय जो है यहाँ पंचमी विभक्ति यानी कि यह क्या चीज़ के शब्द रूप पर चलेगा, या फल के ऊपर चलेगा। शब्द रूप किसके ऊपर कब चलता है इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन आज सिर्फ अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। उतना डिटेल्स आपको नहीं दे पाएंगे, और उतना डिटेल्स भी अगर देंगे तो आपको अभी समझ नहीं आएगा। कारण है कि आप कारक नहीं पढ़े हैं, लकार से अभी वंचित है। इस चीज़ के लिए अभी आपको सिर्फ अनुवाद हम बनाएंगे और थोड़ा समझाएंगे। जो पहले से अगर जान रहे होंगे लकार के बारे में, कारक के बारे में, तो समझ लेंगे। जिनको अभी मालूम नहीं है तो उनको घबराना नहीं है। एक एक करके जब यह वीडियो चलेगा लकार से, उसके बाद में कारक शुरू करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर आया है कि हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें अपादान कारक है, तो हो जाएगा हिमालयात। और निसरती मीन्स होता है निकलना, निर्गस भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रभवती भी होता है, उसको भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके आगे कह रहा है 2 नंबर में कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना है। तो बिहार की राजधानी, तो आप कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए अपदान से, उसके बाद संबंध काके की अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ कौन कारक हो जाएगा, बिहार की राजधानी, बिहार के साथ में और इसके साथ में संबंध जोड़ दिया। तो संबंध जोड़ता है तो संबंध कारक होता है। संबंध कारक जहाँ भी होगा वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बिहारस्य, षष्ठी विभक्ति लग जाएगा। और उसके बाद राजधानी का राजधानी होता है पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रम। अस मीन्स होना का धातु रूप, इसमें कोई क्रिया नहीं है। जब भी कोई क्रिया नहीं रहता है तो उसको हम अस मीन्स होना का धातु रूप पर बनाते हैं। जब लकार के बाद में ये लकार जब 5 को पढ़ा देंगे उसके बाद में ये अस मीन्स होना का धातु रूप भी आपको समझा देंगे। तो ये हो गया आपका अनुवाद। क्या हो गया, बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज इसमें होता है, और यह बोर्ड हमेशा के लिए यह खेल जो है खेलता रहता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ अनुवाद जो है सेम है, लेकिन कारण क्या है, यहाँ पत्ता में है, यहाँ पत्ता में है और यहाँ पत्ते हैं। बस यही इसमें खेल खेलता है बोर्ड। कभी क्या करेगा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कभी दोनों में से एक अनुवाद दे देता है। तो बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पत्ते कब है तो पत्ते है तो क्या, लेकिन बनाने के लिए गलत भी बना देते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ मान लीजिए यह वृक्ष हो गया। वृक्ष से यानी कि यह पत्ता जो है, पत्ता ऊपर आता है, पत्ता जब नीचे आया तो यह तो स्थान परिवर्तित हो गया, स्थान अलग हो गया, तो इसको कहेंगे अपदान कारक। तो वृक्ष से जब पत्ता टूट रहा है तो वृक्ष से ही पत्ता अलग हो रहा है, तो जब अलग होगा वृक्ष से तो वृक्ष इसमें हो जाएगा आपका अपदान कारक। तो अपदान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा वृक्षात। वृक्षात क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, कितना पत्ता है, एक पत्ता के बारे में बोल रहा है। यही बच्चा समझ में नहीं आता है और पत्रानी कहीं देख करके उसको बनाता है। तो वृक्ष से पत्ता जब कहेगा तो यहाँ पत्रम लगेगा, अब वृक्ष से पत्ते कहेगा तब यहाँ पत्रानी लगेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि पत्र मीन्स एक पत्ता, पत्र मीन्स 2 पत्ता और पत्रानी मीन्स बहुत सारे पत्ता। तो यहाँ पर चर्चा किया है पत्ता के बारे में, और पत्ता के बारे में अगर चर्चा किया तो एक पत्ता तो लिखेंगे पत्रम। अब पत्र मीन्स होता है गिरना, तो यह लट लकार है तो इसमें ती जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा वृक्षात पत्रम पत्ती। फिर उसके बाद में कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आया क्या पत्ते, तो यहाँ पत्रानी करेंगे, पत्रम नहीं करेंगे। पत्रम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पत्ते कह रहा है बहुत सारा पत्ता, तो पत्र मीन्स एक पत्ता, पत्र मीन्स 2 पत्ते और पत्रानी मीन्स बहुत सारे पत्ते। तो यहाँ बहुत सारे पत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका अनुवाद बन जाएगा वृक्षात पत्रानी पतंती। उसके बाद देखिए, राम के साथ सीता भी वन गई, इसको सबसे VVI हमेशा के लिए बहुत दिनों से ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, साथ वाला। ये क्या करता है कि राम के साथ सीता भी बन गई, साथ वाला तो निश्चित रूप से आपका आएगा, इसको यह कारक और विभक्ति के ऊपर चलता है।
ये इसमें दिया हुआ है सहयुक्त अप्रधान है, इस सूत्र का नाम है, उसमें से यह क्वेश्चन बनाता है। कह रहा है कि राम के साथ सीता भी बन गई। तो राम के साथ आपको यह ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर साथ मिल जाए, साथ वाला अनुवाद मिल जाएगा, तो इसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये सब आपको पूर्ण रूप से यानी कि डिटेल से आपको एक एक करके सभी समझाएंगे जब कारक पढ़ाएंगे। कारक पढ़ा करके छोटा छोटा अनुवाद आप कारक में सीख लेंगे, उसके बाद में विभक्ति को शुरू करेंगे। तो ये सबसे टॉप पर रहता है आपके एग्जाम, यानी कि 7 गो अनुवाद जो पूछता है ना, उसमें से यानी कि कारक और विभक्ति से पूरा का पूरा क्वेश्चन कारक और विभक्ति से रहता है। तो ये भी इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन लिए हुए हैं कारक और विभक्ति से। तो आइए, ये कह रहा है कि हम अभी आपको बताएं कि साथ रहेगा तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो साथ देखिए कहाँ है, तो राम के साथ मिल गया यहाँ। तो साथ से पीछे वाला जो शब्द रहेगा इसमें यहाँ आप देखिए के मिल रहा है। तो के है तो यहाँ हम रामस्य नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ कारक, तो कारक में यानी कि होता है कर्तव्य संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की होता है ना। तो काके की जब होता है तो यहाँ हम संबंध कारक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ हमारे साथ में क्या पास में क्या दे दिया है? साथ, और यहाँ खेल दिया दूसरा। जब यहाँ काके की मिल रहा है, संबंध कारक है, संबंध कारक का चिन्ह में होता है काके की, लेकिन यहाँ खेल क्या खेला? विभक्ति आकर के खेल खेलेगा। यहाँ साथ है, तो साथ है तो कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जब राम में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो यह बालक के शब्द पर चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा रामेन असह मीन साथ। तो यहाँ तृतीय विभक्ति क्यों लगा? क्योंकि यहाँ साथ है, इसलिए। इसके बारे में खूब डिटेल से आपको समझाएंगे। कब? जब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तब। तो आइए, रामेन सह मीन्स साथ और सीता का सीता, अपी मीन्स भी या वनम मीन्स वन, आ गई, यानी कि यह लंग लकार है। तो लंग लकार में यहाँ राम के साथ सीता भी बन गई, तो सीता अकेली है तो इसमें अत का प्रयोग कर देंगे। यह लंग लकार है, अ का प्रयोग पहले और त का प्रयोग बाद में कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए, गांव के चारों तरफ वृक्ष है। इसमें भी बच्चा कंफ्यूज करता है, यहाँ वृक्षा डालता है, लेकिन कारण क्या होता है कि देखिए, ये भी आपका कारक विभक्ति का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वृक्ष के चारों तरफ रहेगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कारक और विभक्ति का खेल है ये। गांव है, गांव के चारों तरफ वृक्ष है, तो गांव के तो यहाँ ग्रामम इसलिए होगा क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ आप देखते होंगे कि के है तो संबंध कारक में का के की होता है, लेकिन का के की संबंध कारक यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसका नियम है सर्वता परिता अभिता, ये सब होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आगे आपको देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ के पीछे गांव है, तो यहाँ क्या करेंगे? ग्रामम लिखेंगे। ग्रामम परितः लग गया, इसके पीछे वाला शब्द में द्वितीय विभक्ति। सर्वता परिता अभिता, ये इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा परितः, यहाँ हो गया ग्रामम करने का मतलब ये है कि सर्वता परिता अभिता, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हो गया ग्रामम, परिता में चारों तरफ। यहाँ देखिए वृक्षा क्यों हुआ है, संति क्यों हुआ है। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? वृक्ष अस्थि लगा देते हैं। अस्थि इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ गांव के चारों तरफ वृक्ष है, तो क्या एक वृक्ष थोड़ी है? चारों तरफ का मतलब हो गया कि चारों तरफ वृक्ष है, तो एक वृक्ष हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि वहाँ बहुत सारा वृक्ष है। चारों तरफ का बात कर दिया, तो चारों तरफ का मतलब बहुत सारा वृक्ष है, तो बहुत सारे वृक्ष के लिए हम वृक्षा का प्रयोग करेंगे। वृक्षा मीन्स एक वृक्ष, वृक्षो मीन्स 2 वृक्ष, और वृक्षा मीन्स बहुत सारे वृक्ष हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वृक्षा बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? संति का प्रयोग करेंगे। फिर उसके आगे चलते हैं, करें कि वह सांप से डरता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको, क्योंकि यह रिपीट करने वाला अनुवाद है और ये भी कारक विभक्ति से लिया गया है। कारक विभक्ति जो है, इसमें जो है बताया जाता है कि यह जो नियम जो है, यह सूत्र जो है, इसमें आपको याद रखना है कि किसी वस्तु से हम डरते हैं। इसका यह सूत्र जो है भित्रार्थन नाम भय हेतु, इस सूत्र का नाम है। तो उस सूत्र से लिया गया है कि जिस वस्तु से हम, मान लीजिए कि किसी वस्तु से हम डर रहे हैं, तो डर रहा है जिससे जो व्यक्ति डरता है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हम कुत्ता से डर रहे हैं, तो कुत्ता क्या हो जाएगा? उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी के जैसे ये भी है, कह रहा है कि वह सांप से डरता है, तो वह सांप से डर रहा है।
सांप से डर रहा है तो सांप में कौन विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो सह मीन्स वह, यहाँ सांप में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्पात हो जाएगा। और विभ मीन्स होता है डरना, तो विभेति डाल देंगे इसमें, लट लकार के ऊपर इसको बना देंगे। उसके आगे कह रहा है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा दशरथ के, तो राजा दशरथस्य क्यों लगा, क्योंकि यहाँ का के की है, संबंध कारक है। संबंध कारक जहाँ भी होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा राजा दशरथस्य चत्वार पुत्रा, सॉरी यहाँ विसर्ग होगा, पुत्रा आसन। अब देखिए आसन यहाँ क्यों लगा, यह आसन लगाने का कारण क्या है। उसके बाद में देखिए कोई सोचता है कि राजा दशरथ जो है इसके बारे में एक ही राजा दशरथ है तो यहाँ अस्थि लगेगा, लेकिन नहीं। देखिए जहाँ भी हम क्रिया में अगर हम जोड़ते हैं अस्थि अस्थ संति, अस्थि अस्थ संति हम लिख रहे हैं, या तितांति हम जोड़ते हैं क्रिया में जुड़ता है, तो जहाँ हम किसके अनुसार से जोड़ते हैं, तो कर्ता के अनुसार से जोड़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे राजा दशरथ की, ये तो संबंध कारक है, तो संबंध कारक से तो हमको कोई मतलब नहीं है, जोड़ेंगे हम किससे, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार 4 पुत्र यहाँ कर्ता के रूप में काम करेगा। कर्ता कौन हो जाएगा, 4 पुत्र। तो 4 पुत्र तो बहुवचन होगा, तो यहाँ इसलिए होगा चत्वार। अब पुत्र यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 पुत्र का मतलब 4 पुत्र बहुवचन, तो चत्वार पुत्रा आसन लगाएंगे। अस्थि यहाँ आसित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 पुत्र के बारे में कहा जा रहा है। ये 1 पुत्र रहता तब हम आसित का प्रयोग करते, लेकिन 4 पुत्र है इसलिए यहाँ आसन का प्रयोग करेंगे। फिर इसके आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, तो इसमें यह कारक विभक्ति का ये भी खेल है। इसमें कहता है कि अगर ज़्यादातर आदमी में से किसी एक की अगर महानता बताई जाती है तो उसमें आप षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं और सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों विभक्ति होती है। तो यहाँ कालिदास का कालिदास, उसके बाद में कवियों में तो कविसु भी यहाँ कर सकते हैं, या यहाँ कवि नाम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यह विभक्ति का खेल है। और विभक्ति बताता है कि अगर ज़्यादातर आदमी में से किसी एक की महानता बताई जाती है तो उसको हम षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है कवियों में से बहुत सारे कवि है, और बहुत सारे कवियों में से जो है इसमें कालिदास की महानता, एक कालिदास के बारे में बताया गया है। तो कालिदास के बारे में सिर्फ बताया गया है, तो इसीलिए यहाँ इसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों होगा। तो यहाँ कविसु है, लेकिन हम कवि नाम भी यहाँ कर देंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद में श्रेष्ठ आसित, ये लंग लकार का है तो आसित का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज फिर यहाँ होगा कि यहाँ आसन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए कालिदास कवियों में बहुत सारा कवियों में है, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें कौन विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम षष्ठी या सप्तमी। तो हम आपको बताया है कि कर्ता कारक यानी कि जिसमें प्रथमा विभक्ति होता है उसके अनुसार से यहाँ आसित आस्ताम आसन लगाते हैं, या अस्थि अस्थ संति लगाते हैं, या तीता अंति जोड़ना होगा, या कोई भी ऐसा लकार का रूप अगर जोड़ना है तो वह कर्ता के अनुसार यानी कि जिसमें प्रथमा विभक्ति हम जोड़ते हैं उसके अनुसार से यहाँ लगाया जाता है। फिर उसके बाद में देखिए कह रहा है कि सदा सत्य बोलो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सदा का सदा, सत्यम का सत्यम, अवध मीन्स बोलना, यह लोट लकार है, आज्ञा आदेश दिया जा रहा है। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अ होता है, तो अ इसमें जुटेगा नहीं। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि शीला व्याकरण धीरे धीरे पढ़ती है। शीला व्याकरण धीरे धीरे पढ़ती है। शीला जो है व्याकरण धीरे धीरे पढ़ती है, तो इसमें जो है शीला हो जाएगा। यह इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो लता के शब्द रूप में लता होता है, तो यहाँ शीला हो जाएगा। व्याकरण है तो व्याकरणम, और यहाँ धीरे धीरे का शनैः यानी कि जिसमें विशेषता बताए, जिस वाक्य में अगर विशेषण रहता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शनैः यहाँ हो जाएगा। शनैः मीन्स होता है धीरे धीरे, व्याकरण जो है व्याकरणम, और शनैः मीन्स धीरे धीरे, अपठ मीन्स पढ़ना, तो इसमें हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसमें ती जुट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि मैं अपने देश पर गर्व करता हूँ। मैं अपने देश पर गर्व करता हूँ, तो अहम मीन्स मैं, स्वदेश मीन्स अपना देश। तो स्वदेश यहाँ में पे पर
ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक में पेपर होता है तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगा, तो स्वदेशी हो जाएगा। स्वदेशी, गर्भ का गर्भ, क्री मीन्स करना का धातु रूप हो जाएगा, क्री मीन्स करना, ये उत्तम पुरुष बहु एक वचन है तो इसमें हो जाएगा क्रोमी। फिर उसके बाद देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही टॉप है। बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, इस अनुवाद में जो है ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। तो बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है तो बच्चे का हो जाएगा शिशुआ। शिशु नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि बच्चा रहता तब शिशु लिखते हैं, लेकिन साधु के शब्द रूप पर चलाएंगे, साधु का होता है साधु, साधु, साधव, तो साधुआ की जगह क्या हो जाएगा? शिशुआ। तो हो गया, बच्चे का हो जाएगा शिशुआ, और लड्डू का हो जाएगा मोदकम, और रुचि मीन्स अच्छा लगना। जहाँ भी अगर आपको अच्छा लगना अगर आएगा तो वहाँ लगता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति इसमें होगा, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है शिशुए होगा, मिस्टेक से लिखा गया है, यानी कि जिसमें किसी बच्चा को हो या किसी को भी अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो शिशुए में शिशु मीन्स होता है बच्चा, या यहाँ हम बालकाय भी लिख सकते हैं, बालक मीन्स भी हम बच्चा होता है, और उसके बाद में यहाँ बच्चे है, शिशु मीन्स बच्चा, तो यहाँ शिशुए लिखेंगे, शिशुए। अन्यथा यहाँ आप बालकाय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें यानी कि अच्छा लगने का बात आ जाएगा तो आपको दिमाग में रखना है क्या, कि उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो शिशु अगर लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो साधु के शब्द रूप पर चलेगा, तो वहाँ हो जाएगा शिशुए। मोदकम रोचते। फिर उसके बाद में कह रहा है कि मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, तो मेरा देश, यहाँ मेरे देश के साथ में मेरा मेरी ये संबंध जोड़ता है, तो अस्माकम मीन्स हमारा हमारी, या मेरा मेरी, अस्माकम हो जाएगा, अस्माकम देश महानम अस्ति का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में कह रहा है कि गंगा के किनारे पटना अवस्थित है, तो गंगा के किनारे, गंगा और किनारे के साथ में संबंध जोड़ा, तो संबंध जब जोड़ रहा है तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा गंगा, या तट मीन्स होता है किनारे, यहाँ पर जो है पर लुप्त रहता है, यहाँ जो है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि गंगा के किनारे पर पटना अवस्थित है, तो यहाँ जो है पर जो है लुप्त किया गया है, इसीलिए यहाँ अधिकरण कारक मान करके और इसमें तटे लिखेंगे। उसके बाद में पाटलिपुत्र मीन्स हो जाएगा पटना, अवस्थितम मीन्स अवस्थित, अस मीन्स होना का धातु रूप होता है अस्ति। तो ये आपको, मुझे विश्वास है कि आपको ये अनुवाद जो है समझ में आया होगा। जिसको समझ नहीं आया होगा तो उसके लिए फिर यानी कि जब शुरुआत से एक एक करके चैप्टर को जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ लिए होंगे। जिनको समझ में आ गया वो ये कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएंगे कि हाँ समझ में आया कि नहीं आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को, जो भी इस चैनल पर अगर न्यू आ रहे हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी आपको आपका मर्जी करेगा, यानी कि जिस तरह से आपका अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपको जिस तरह से अनुभव आपको मिला उसको आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि हाँ हमको अच्छा लगा या ऐसे कैसा लगा। आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है कि कैसा आपको वीडियो ये जो है कैसे लगा है। तो ये रहा आज का वीडियो, लिए हुए थे अनुवाद के बारे में, महत्वपूर्ण अनुवाद। कल से शुरू करेंगे आपका, यानी कि शुरुआत से, यानी कि शुरू आपको सिखाएंगे अनुवाद कैसे करते हैं। यहाँ से कल से आपको वीडियो मिलना शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबा करके और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि वह आपका दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से संस्कृत के बारे में वह अच्छा से जान सके। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।